आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा MCQ का, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ -2/9 एंड 3/6 इज, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड है द सॉल्यूशन ऑफ 6x = 12 इज, the square root of 6400 is, which of the following is not a perfect square, the cube of 8 is, reduction given on market price is known as। सेवन्थ है side of a cube is 2a, its volume will be। एट्थ क्वेश्चन है the value of 3 की पावर 0 इज। तो यहाँ तक 8 क्वेश्चन थे जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, जो MCQ हैं। अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक है। तो इस पेपर में मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी बाय यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन इन। ये आपको डिजिट देखनी है और इसमें क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है उसका नाम लिखना है, मतलब क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हर वेरी शॉर्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स का आने वाला है। फिर है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यही मेथड से आपको क्वेश्चन करके जाना है। तो 2 पॉइंट इसमें पूछे गए हैं, तो एक पॉइंट एक नंबर का आएगा। फिर है भारती हैज़ 15 पेन्स एंड मीनाक्षी हैज़ 45 पेन्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द पेन्स ऑफ बोथ। दोनों के पास कितने पेन है उनका केवल रेशियो बताना है। उसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 में होगा, जिसमें भी 2 पार्टीशन किए हुए हैं। पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक पूछे गए हैं, और ये 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स है, तो 4 पॉइंट पूछे गए हैं, तो चारों 1-1 नंबर के आएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, इसमें भी 4 पॉइंट आएंगे और 1-1 नंबर के आएंगे, मतलब यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पेंटागन इज डैश, the convex polygon have no portion of their diagonals in their dash, the measures of the each angle of rectangle is dash। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे मैचअप पूछे जाएंगे, वो भी 4 आएंगे और 1-1 नंबर के होंगे, तो यहाँ पे इसके 4 नंबर पूरे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, वहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें है कि व्हेन अ डाइस थ्रोन, अगर एक डाइस को उछाला जाएगा तो उसके कितने आउटकम्स होंगे। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं, केवल आउटकम्स पूछा गया है, तो वही लिखना है। तो ये भी 4 पॉइंट्स हैं और 1-1 पॉइंट 1-1 नंबर का आएगा। उसके बाद पार्ट 1 खत्म। अब पार्ट बी जो आएगा उसमें 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन हैं, ये 4 नंबर में क्वेश्चन वही आएंगे। अब है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। यहाँ पे आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसमें एरिया गिवन दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फिर है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। फिर है स्कूटर वॉज बॉट ऑफ 42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड का मतलब रिड्यूस हो जाना, ऑफ एट द रेट ऑफ द 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू स्कूटर की क्या रह जाएगी, ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ अ बॉक्स ऑफ अ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो ये कह रहा है कि 24 चिल्ड्रन है और हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलती है, 5। तो हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अब कितनी स्वीट मिलेगी पर स्टूडेंट को अगर चिल्ड्रंस को रिड्यूस कर दिया जाता है 4 से। ठीक है, 4 कम यानी कि 20 स्टूडेंट बचेंगे, तो ये भी 4 नंबर में आएगा। उसके बाद है सॉल्व द इक्वेशन 3m = 5m - 8/5 एंड ऑल्सो चेक द आंसर। इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो 2 नंबर में होगा, और चेक का जो आंसर होगा वो 2 नंबर में होगा। तो टोटल यहाँ पे 4 नंबर में पूछा गया है। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। अब इस पूरे डेटा को आपको पाई चार्ट में पुट करना है, तो ये भी 4 नंबर का है। उसके बाद आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, हर पॉइंट 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके और में भी क्वेश्चन है,
इसमें भी क्या करना है, फैक्टराइज करना और डिवाइड करना है। तो पहले फैक्टर है फिर डिवाइड करना है। तो इसमें भी 4 पॉइंट है और पर पॉइंट कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद 24 क्वेश्चन में 2 पार्ट करके पूछेगा। फर्स्ट में क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। डायगोनल की साइड्स डायगोनल दे रखी है रोम्बस की और आपको एरिया बताना है। तो ये 4 नंबर का है। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो भी 4 नंबर में आएगा कि फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके और में जो क्वेश्चन है वो ये है, इसमें भी 2 पॉइंट है। इफ़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप गार्डन इज 54 मीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन और इट्स डायगोनल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टिसेस आर 8 and 4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सेकेंड पॉइंट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब रूम इज 64 मीटर क्यूबिक, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, जो भी 8 नंबर का ही होगा। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, जो भी आपको मेजरमेंट दी हुई है उसको ग्राफ पे शो करना है। तो 4 नंबर में तो वो आएगा। उसके बाद 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, पर पॉइंट जो होगा वो 2-2 नंबर में आने वाला है। तो इसमें ये ग्राफ बनाना है। पॉइंट क्या पूछा है, इज दिस इज लीनियर ग्राफ, तो यस या नो में आपको आंसर देना है। उसके बाद है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर की साइड 7 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया फाइंड करना है। इसके और में ही क्वेश्चन आएगा, फिर से अगेन वही है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। वो क्या होगा, ग्राफ। और 2 पॉइंट जो पूछे गए हैं वो भी 2-2 नंबर में होंगे। सेम क्वेश्चन है, इफ़ द लीनियर ग्राफ, इसमें भी यही बताना है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। फिर इसमें भी यही था कि साइड ऑफ स्क्वायर अगर 4 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसका पेरीमीटर बताना है, वहाँ पे एरिया बताना था। तो इस तरीके से आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन बुकलेट आपको पूरी मिलेगी, जिसमें ही आपको इसके नीचे गैप होगा और वहीं पर आपको आंसर पुट ऑन करना है। ठीक है, थैंक यू।